वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ कोफ्तों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। कोफ्ते तो आपने काफ़ी बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी स्टफ़ कोफ्ते खाए हैं? यकीनन नहीं खाए होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनेंगे ये मज़ेदार से कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर चने ले लिए हैं। तो आपने खाने वाले चने लेने हैं यहाँ पर। तो ये 3 चम्मच पिसने के बाद हो जाने चाहिए। साथ ही खसखस है हमारे पास 2 खाने के चम्मच। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसमें मट्टी होती है, आपने ज़रूर इसकी मट्टी को जो है साफ़ करके उसके बाद इसको जो है आपने पीसना है। यहाँ पर मैंने चनों का पाउडर बना लिया है ग्राइंडर में डाल के, और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। खसखस को मैंने पीस लिया है डंडा कुंडी में। तो दोनों चीज़ें रेडी हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 kg बीफ कीमा है। बीफ का कीमा आपने बहुत अच्छा सा बारीक कराना है, और इसको घर में आपने एक बार ग्राइंडर मशीन में डाल के और इसको ग्राइंड ज़रूर कर लेना है। इससे आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अब इसमें हम ये डाल देंगे चने का पाउडर। ये 3 खाने के चम्मच है, और यहाँ पर खसखस ये मैंने पीस ली है। तो इसको पीसना ज़रूरी है। ये दोनों बाइंडिंग का काम करेंगे, इससे आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। नमक डालेंगे आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम। रेड चिली पाउडर आधा खाने के चम्मच, और साथ में गरम मसाला पाउडर आधा खाने के चम्मच डाल देंगे। ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी और कोई मसाला यूज़ नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो मैं कोफ्ते बनाऊंगी आप देखेंगे, हम इसको आज बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने वाले। बग़ैर भाप के, बग़ैर स्टीम के आज हम कोफ्ते बनाएंगे, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले। तो बहुत इजी मेथड आपको बताऊंगी मैं। अब यहाँ पे कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब आपने ये चीज़ें देख लेनी है। प्याज है, ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है, थोड़ी सी बस आपने लेनी है। यहाँ पर आधी प्याज होगी ये बारीक चॉप की हुई। हरी मिर्चें हैं 3 अदद बारीक चॉप की हुई। नमक है चौथाई खाने का चम्मच। गरम मसाला चौथाई खाने का चम्मच। तो ये 4 चीज़ें आपने लेनी हैं, जिसे हम स्टफ़िंग में यूज़ करने वाले हैं। और जब इन चीज़ों को हम स्टफ़िंग में यूज़ करते हैं तो कोफ्ते का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। और यकीन मानिए कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपने एक बार बना लिए तो इंशाल्लाह आप बार बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद अब आपने लेना है ये कीमे का बैटर। इसको हथेली पर इस तरह से फैला लीजिए। कोफ्ते हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के रेडी करेंगे, छोटे छोटे नहीं रेडी करने वाले, बहुत ना ही बहुत बड़े साइज़ के होंगे। इस तरह से बीच में डालना है स्टफ़िंग को, और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। दबा दबा के फ़ोल्ड करना है। दबा दबा के फ़ोल्ड करेंगे तो कोफ्ता आपका कभी भी खुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तो दबाना ज़रूरी है। इस तरीके से दबा लीजिए। गोल आपने इसकी बॉल बनानी है। तो देखें बहुत अच्छे से साइज़ की इसकी बॉल बन चुकी है। इस तरीके से सारे कोफ्तों को रेडी कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोफ्ते बन के रेडी हैं, और 1 किलो में हमारे इतने सारे कोफ्ते बन गए हैं बीफ में। तो चलिए इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है, और इसमें मैंने हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं एक दालचीनी की स्टिक है, 8 से 10 काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, 1 4 लौंगे हैं, और 1 तेज़पत्ता है। ये सारे गरम मसाले इसमें जाएंगे। और मसाले जैसे ही थोड़े से गर्म होंगे ऑयल के साथ, तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज यहाँ पर 2 मैंने ली हैं, 2 या 3 आप यूज़ कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको ग्रेवी बनानी हो। तो ये मैंने लेके इनको रफली कट कर लिया है, और इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें प्याज का कलर जो है गोल्डन ब्राउन की तरफ आने वाला है। तो अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच, और इसको डाल के मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें खुश्क मसाले शामिल करेंगे, जिसके अंदर देख लीजिए क्या क्या मौजूद है। तो हल्दी है यहाँ पर चौथाई खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च है आधा खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, और धनिया पाउडर भी आधा खाने का चम्मच। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। और उसके बाद आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद ले लिए हैं, और इनकी जिल्द को मैंने रिमूव कर दिया है। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। साथ ही थोड़ी सी चर्बी है जो कि कोफ्ते के गोश्त में से अक्सर निकलती है, तो वो भी मैंने रखी हुई है, तो वो इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ी सी। तो उससे भी इसका फ्लेवर जो है ना, इसके जो ग्रेवी होगी बहुत अच्छा आएगा। तो ये डाल के और बस हम इसको पकने देंगे। तकरीबन इसको 45 मिनट्स तक मैं पकाऊंगी, और उसके बाद हम देखेंगे। तो देखिए 45 मिनट्स के बाद मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए तो हमें वेट करना है कि ऑयल थोड़ा सा इसकी स्पेस पे आ जाए। तो स्पेस पे ऑयल आने लगा है, तो बस अब इसमें कोफ्ते डालेंगे।
तो एक एक करके कोफ्ता शामिल करना है। और एक बात का आपने ख़याल रखना है कि कोफ्तों को डालने के बाद आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। अगर आप फ़ौरन चम्मच चलाएंगे तो कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कोफ्ते हम इसमें इसी तरीके से डाल देंगे और डालने के बाद आपने इसको ढक देना है और इसको ये अपनी ही स्टीम में पकेंगे थोड़ी सी देर। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक आपने इसको ऐसे ही कुक करना है। हिलाना जब होगा तो आपने कपड़े की मदद से इस तरीके से पतीली को घुमाना है। चम्मच अभी नहीं चलाना जब तक कोफ्तों की जो बाइंडिंग है वो मज़बूत नहीं हो जाती। तो यहाँ पर मैंने इसको हिला दिया। अभी मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाऊंगी। तो देखें यहाँ पर ऑयल जो है वो बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है, अच्छी तरीके से भुनने लगे हैं और आप देख सकते हैं इस टाइम कोई भी कोफ्ता हमारा यहाँ पर टूटा नहीं है। तो अब इसके अंदर हमें ग्रेवी के लिए पानी शामिल करना है। तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी शामिल कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा हमने इसकी ग्रेवी ना थिक रखनी है ना थिन रखनी है, मीडियम ही बनाएंगे। और ये देखें मैंने मिक्स कर लिया। थोड़ा पानी और डालूंगी, 2 गिलास में पानी डालूंगी इसमें और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा आपने ज़रूर पकाना है क्योंकि गोश्त अभी कच्चा है, इसको पकाना ज़रूरी है। 40 मिनट्स तक भी आप इसको पका सकते हैं, जितना पकाएंगे फ्लेवर उतना अच्छा आएगा। तो मैं इसको 40 मिनट्स के लिए कवर करूँगी लो फ्लेम पर और उसके बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त से कोफ्ते बने हैं, एक कोफ्ता भी नहीं टूटा और हमारे जो परफेक्ट मज़ेदार से कोफ्ते यहाँ बन रहे हैं। तो लास्ट में इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और हरी मिर्च डाल के 1 मिनट तक इसे कुक करेंगे और ऊपर से हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया जो है उसको गार्निश कर देंगे। तो देखें कितने मज़ेदार लजीज़ कोफ्ते बन के रेडी हुए हैं। अगर आपने अभी तक इस तरह से कोफ्ते नहीं बनाए तो बहुत कुछ मिस कर दिया है। ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।